स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा साम्राज्य किस सम्राट के शासन में था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। विद्युत धारा की दिशा किसके आधार पर तय की जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे दक्षिण पर्वतीय श्रृंखला शिवालिक है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर कौन से थे? तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किस वास्तुकला शैली में है? तो खजुराहो मंदिर जो है वो नागर शैली में है। पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारे का नाम क्या है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारे का नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। चाणक्य नीति में मुख्य विषय क्या है? तो चाणक्य नीति में मुख्य विषय राजनीति और शासन है। डीएनए की संरचना किस प्रकार की है? तो डीएनए की संरचना डबल हेलिकस है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो विश्व की छत माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। प्रकाश की गति लगभग कितनी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में कौन सा पर्वत है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में K2 पर्वत है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी का स्रोत कौन सा ग्लेशियर है? तो गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है। भारत की सबसे लंबी रेल लाइन किस शहर से शुरू होती है? तो भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कोलकाता से शुरू होती है। अजंता एलोरा गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? तो अजंता एलोरा गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा नंबर 16 है। भारतीय स्वतंत्र संग्राम में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली का सबसे बड़ा उदाहरण कहाँ मिला? तो हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली का सबसे बड़ा उदाहरण मोहनजोदड़ो में मिला। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। डीएनए की संरचना किस प्रकार की है? तो डीएनए की रचना डबल हेलिकस है। चाणक्य नीति में मुख्य विषय क्या है? तो चाणक्य नीति में मुख्य विषय राजनीति और शासन है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में कौन सा पर्वत है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में K2 पर्वत है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सबसे चमकदार तारा सीरियस है। वाल्मीकि ने कौन सा ग्रंथ रचा था? तो वाल्मीकि ने रामायण रचा था। खजुराहो मंदिर किस राजवंश के समय बने? तो खजुराहो मंदिर चंदेल राजवंश के समय बने। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के सबसे बड़े खनिज राज्य कौन से हैं? तो भारत के सबसे बड़े खनिज राज्य छत्तीसगढ़ है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारे का नाम क्या है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारे का नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। भारत की सबसे लंबी रेल लाइन किस शहर से शुरू होती है? तो भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कोलकाता से शुरू होती है। अजंता एलोरा गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? तो अजंता एलोरा गुफा में सबसे बड़ी गुफा नंबर 16 है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति लगभग कितनी है? तो प्रकाश की गति हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश कहाँ होता है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश अरुणाचल प्रदेश में होता है। स्टोनहेंज निर्माण किस युग में हुआ माना जाता है? तो स्टोनहेंज निर्माण ब्रॉन्ज एज में हुआ माना जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वतंत्र विश्वविद्यालय कौन सा था? तो भारत का पहला स्वतंत्र विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था। कलिंग युद्ध का महत्व क्या है? तो कलिंग युद्ध का महत्व है अशोक के धर्म परिवर्तन के लिए। नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्र पशु बाघ है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो कैलाश पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय में स्थित है। मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा साम्राज्य किस सम्राट के शासन में था? तो अशोक सम्राट के शासन में था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर कौन से थे? तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। अगर आप लोगों को भी इस तरीके की और वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।